हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की न्यू एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा था हारी और तेमू वॉक पर जाने का सोच रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम दादाजी उनको देख लेते हैं और उन्हीं के पास आ जाते हैं और हारी से पूछते हैं कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। हारी के मुंह से तो एक लफ्ज भी नहीं निकल पाता। उसी वक्त मिस यो, मिस किम और मिस्टर घे वहाँ आ जाते हैं। क्योंकि मिस किम अपना फोन अंदर ही भूल गई थी, तो मिस्टर घे चेयरमैन को हेलो बोलते हैं और बताते हैं कि हम अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, इसीलिए प्रेसिडेंट खंग हमें डिनर पर लेकर आए थे। तो दादाजी तेमू से कहते हैं कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो तेमू हारी को देख के कहता है कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद जब वो चले जाते हैं तो हारी भी कहती है कि मुझे चलना चाहिए, फिर बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर तेमू और दादाजी भी घर आ जाते हैं। दादाजी तेमू से पूछते हैं कि तुम कब तक मुझसे छुपाओगे कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। मैंने सुना है कि तुमने उसे सैंडल्स भी गिफ्ट किए हैं और शायद इसीलिए तुम यू जोंग के साथ डेट पर नहीं गए थे। तो तेमू कहता है कि मैं छुपा नहीं रहा, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जल्द ही आपको उससे मिलवाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम हामिन को देखते हैं। वो अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा होता है और वो लोग घूमने जा रहे होते हैं और वो उसको भी साथ बुलाते हैं। तो हामिन कहता है कि नहीं तुम लोग जाओ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी क्रश भी आ रही है। हामिन अपनी क्रश का सुनकर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं पैसों का अरेंज कर लूंगा, मैं चलता हूँ साथ। तभी उसकी मॉम डैड भी आ जाते हैं। वो तैयार होकर रिलेटिव के फनरल पर जा रहे होते हैं। वो अपनी मॉम से पैसे मांगता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि कैसे बेशर्मों की तरह पैसे मांगते रहते हो, कहाँ उड़ाते हो इतने पैसे। अब उसको पैसे नहीं देती। फिर हम हारी को देखते हैं जो योंगजो के घर आई होती है। योंगजो फिर से कॉकरोच देख लेती है और डर कर बैठी होती है। हारी उसकी हेल्प कर रही होती है। फिर हारी पूछती है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं बुलाया। तो योंगजो उसको सारी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि बस अब मेरी तरफ से तो ये रिश्ता खत्म हो गया है। फिर वो दोनों बाहर डम्पलिंग्स खाने जाती हैं तो उनको तेमू और सोंगफुन नजर आते हैं। वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और फिर कार में बैठकर कहीं चले जाते हैं। योंगजो और हारी भी टैक्सी में बैठ के उनका पीछा करती हैं। तेमू और सोंगफुन एक ऑर्फनेज में जाते हैं जहाँ सोंगफुन बड़ा हुआ था। वो मदर से जाकर मिलता है, तभी योंगजो और हारी भी आ जाती हैं। सोंगफुन उनको देख लेता है और योंगजो के पास चला जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो मदर भी आ जाती है और वो योंगजो को देखकर कहती है कि वो तुम ही थी ना। और वो योंगजो को देख के कहती है कि वो तुम ही हो ना। तो सोंगफुन कहता है कि जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो उनसे मिलती है। सोंगफुन उसको बताता है कि मैं इनको अपनी मॉम कहता हूँ। इसके बाद योंगजो मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और वहाँ पे रखी सोंगफुन की बचपन की पिक्चर उनसे मांग लेती है। और दूसरी तरफ हारी और तेमू वॉक कर रहे होते हैं और साथ में बातें भी कर रहे होते हैं। इसके बाद योंगजो और सोंगफुन साथ में बैठे होते हैं। योंगजो उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाती है कि मैं जब छोटी थी तो मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था और उसकी डैड से तो बिल्कुल भी नहीं बनती और अब वो अकेली रह रही है। उस पे थोड़ा बहुत कर्ज भी है और कहती है कि मैंने भी तुम्हें काफी सारी बातें नहीं बताई थी, लेकिन अब मैंने बता दी हैं। अब आज से हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। तो सोंगफुन भी कहता है हाँ ठीक है और कहता है कि आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर हारी और तेमू को देखते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं। हारी कहती है कि तुम्हें सोंगफुन को ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजना चाहिए था। तो तेमू कहता है कि मैंने तो तुम्हारी वजह से नहीं भेजा था क्योंकि तुम इतना डर गई थी। तो हारी कहती है कि मैं भला क्यों डरूंगी, वो तो बस तुम इतनी जिद कर रहे थे तो मैंने सोचा तुम पर तरस खा लिया जाए। और फिर जब तुम्हारी ब्लाइंड डेट का पता चला तो मैंने सोचा ये बहुत ही गलत बात है। इसके बाद तेमू उसको हक कर लेता है और कहता है कि थैंक यू मुझ पर तरस खाने के लिए। फिर योंगजो उन दोनों को आवाज देती है और सब मिलकर बच्चों के साथ खूब खेलते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और फिर खेलने के बाद सब बैठे होते हैं तो हारी को किसी की कॉल आती है और वो उसको हामिन की शिकायत लगाते हैं कि वो अपनी ही शॉप से पैसे चुरा कर भागा है। वो सब हारी के चिकन शॉप में पहुंच जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखकर हारी हामिन को फोन लगाती है पर वो फोन नहीं उठाता। फिर हारी उन सबको सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम सबको भी फालतू में यहाँ आना पड़ा। फिर हारी कहती है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए। तो सोंगफुन भी कहता है कि हाँ मुझे तो बहुत भूख लगी है। तभी एक लेडी शॉप में आती है और वो कहती है कि मुझे चिकन मिलेगा क्या। तो हारी कहती है कि नहीं चिकन शॉप आज बंद है, लेकिन वो जिद करने लगती है। तो तेमू कहता है कि शायद इनको ज्यादा भूख लगी है, हम पहले इनको सर्व कर लेते हैं। तभी वो अपनी ढेर सारी फ्रेंड्स को भी अंदर बुला लेती है और इन सबको पूरी दावत का इंतजाम करना पड़ जाता है। उनको खाना खिलाने के बाद योंगजो बाहर कचरा फेंकने जाती है तो तेमू भी उसके पीछे जाता है और योंगजो को सॉरी कहता है कि मुझे सोंगफुन को ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजना चाहिए था। तो योंगजो कहती है कि नहीं सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तेमू उसको एक वीडियो शेयर करता है और कहता है कि अब ठीक है। योंगजो तो खुश हो जाती है क्योंकि उस वीडियो में सोंगफुन रो रो कर योंगजो को भुला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और फिर जब वो लोग खुद खाने बैठते हैं तो तेमू की शर्ट पे कोक गिर जाती है और हारी उसको घर ले आती है ताकि उसकी कोई दूसरी शर्ट दे सके। इतने में हारी की मॉम डैड भी आ जाते हैं और योंगजो एड़ी चोटी का जोर लगा देती है कि उनको घर जाने से रोक सके और वो उनको सोंगफुन से मिलवाती है कि इससे मिले ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मॉम डैड सोंगफुन से मिलने में मसरूफ हो जाते हैं और हारी पहले तो तेमू को छुपा देती है, फिर मौका देखते ही उसे ले जाती है। उसके बाद हारी और तेमू दोनों ही तेमू की कार के पास आ जाते हैं। तभी हारी हामिन को देख लेती है। अब वो लोग फिर से छुप जाते हैं। हामिन कार को देख के रुक जाता है और उसके आसपास चक्कर लगाने लगता है कि कितनी प्यारी कार है। अब वो कार के आसपास घूमते घूमते तेमू और हारी को भी देख लेता है और पूछता है कि ये कौन है हारी तुम्हारे साथ। तो तेमू खुद ही बता देता है कि मैं हारी का बॉयफ्रेंड हूँ और गो फूड कंपनी का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये सुनकर वो तेमू से पूछता है कि हारी कहीं आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रही, कहीं आपका
का कोई वीडियो तो नहीं है इसके पास। तो तेमू कहता है कि अगर ब्लैकमेल करने से ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी मंजूर है। ये सुनकर हामिन तेमू को तो जीजू ही कह लेता है। फिर जब तेमू चला जाता है तो हारी हामिन को डांटती है और कहती है कि तुम्हारी चोरी वाली बात मॉम डैड को बताऊंगी। तो हामिन कहता है कि नहीं, तुम नहीं बताओगी और मैं भी तेमू के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो हारी मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे सॉन्गफुन जिम कर रहा होता है तो योंगजो को देखकर उसके पास ही चला जाता है। योंगजो उसकी वही रोने वाली वीडियो देखकर हंस रही होती है और सॉन्गफुन अपनी ये वीडियो देखकर उसे मोबाइल खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं देती और वो दोनों अपनी अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं। और इसी सीन की एक बंदा पिक्चर्स बना लेता है और वो योंगजो के डैड को दिखाता है। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट को डेट करने को कहा था और ये उसके सेक्रेटरी को डेट कर रही है। इसके बाद हामिन और उसके मॉम डैड को देखते हैं जो ड्रामा देख रहे होते हैं। तभी वहाँ मिनवू भी आ जाता है और वो उनके लिए एम्बुलेंस लेकर आता है। वो हामिन से हारी का पूछता है तो हामिन बताता है कि वो तो यूरा से मिलने गई है, यूरा ने उसको बुलाया था। फिर हम हारी को देखते हैं जो यूरा से मिलने आई होती है। यूरा उसको कहती है कि तुम मिनवू की लाइफ से निकल क्यों नहीं जाती और फिर कहती है कि 7 साल पहले की बात का बदला ले रही हो जब तुमने कहा था कि तुम उसको पसंद करती हो और मैंने मिनवू को डेट करना शुरू कर दिया था। तो हारी कहती है कि तुम अभी नशे में हो, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यूरा उसको रोक लेती है और कहती है कि तुम अब उसको मुझसे छीनना चाहती हो, तुम्हें पहले ही उसको बता देना चाहिए था तो आज तुम दोनों डेट कर रहे होते। ये सब बातें मिनवू भी सुन लेता है और फिर हारी वहाँ से चली जाती है। मिनवू उसको रोकता है तो हारी कहती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से यूरा इतनी ज्यादा हर्ट हुई है, उसको जाकर सॉरी बोलो। वो इस सारे सीन से परेशान होकर तेमू को कॉल करती है और कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही थी। तो तेमू कहता है कि मुझे याद करती हो लेकिन कहती नहीं हो। फिर वो कहता है कि मैं वहाँ आ जाऊँ। तो हारी कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ और बहुत रात भी हो रही है। फिर हारी तेमू से कहती है कि कल ऑफिस के बाद किसी अच्छी जगह डेट पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब हारी ऑफिस आती है तो पता चलता है मिस यो और मिस्टर घे का झगड़ा हुआ है और वो दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे। फिर मिस किम और हारी मिस यो की क्लास लेती हैं और पूछती हैं कि बताएं आप दोनों का झगड़ा क्यों हुआ है। तो वो कहती हैं कि रीयूनियन पार्टी में गए थे, ये बताना चाहता था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं लेकिन मैंने मना कर दिया तो बस तब से नाराज है। तो हारी कहती है कि वो सबको बताना चाहते थे लेकिन आपकी भी अपनी वजह होगी, पर उनका भी दिल टूटा है तो आपको उनसे सॉरी कहना चाहिए। इसके बाद रात को हारी तेमू से मिलने आती है तो तेमू पूछता है कि क्या खाओगी, बस हुक्म करो, जहाँ कहोगी टेबल मिल जाएगा। तो हारी कहती है कि वेस्टर्न खाने से शुरू करते हैं और स्पाइसी कोरियन फूड पर खत्म करेंगे। और तभी साथ में बारिश हो जाती है और तेमू परेशान होने लगता है लेकिन हारी तो पूरे बंदोबस्त के साथ आती है। वो अम्ब्रेला खोलकर ऊपर कर देती है क्योंकि उसने ऑफिस में सुना था कि तेमू के मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था और उस दिन भी बारिश हो रही थी जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। तो इसीलिए तेमू बारिश में काफी घबरा जाता है। इसके बाद वो दोनों सबवे में होते हैं। हारी पूछती है कि तुमने पहले कभी सबवे में सफर किया है। तो तेमू कहता है कि नहीं, पहली दफा कर रहा हूँ। तो हारी बहुत खुश होती है कि पहली दफा मेरे साथ सफर कर रहे हो। इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं लेकिन हारी लोगों की बात सुन लेती है जो कह रहे होते हैं कि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो वो तेमू को स्टेशन से बाहर ले जाने की बजाय वहीं पर एक फ्लावर शॉप पर ले जाती है। फिर वो वहाँ से एक बुके लेते हैं और हारी दोबारा किसी से सुनती है कि बारिश अब रुक गई है तो वो फौरन तेमू को लेकर रेस्टोरेंट निकल पड़ती है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ किसी ने दादाजी को खबर कर दी थी कि तेमू हारी को डेट कर रहा है। अब वो इसकी छानबीन करने लगते हैं कि क्या ये खबर सच्ची है। और फिर तेमू को किसी की कॉल आती है और वो बाहर चला जाता है। हारी देखती है कि बारिश फिर से हो गई है तो वो तेमू के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। जब तेमू वापस आता है तो कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ बैठने का दिल कर रहा था। अब फिर वो बातें करती रहती है, चुप ही नहीं करती। तेमू सारी चीजें सोच रहा होता है कि किस तरह हारी ने बारिश को इसके लिए हर तरह से अवॉइड करने की कोशिश की है। फिर जब खाना खाकर वो दोनों जा रहे होते हैं तो तेमू पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि मुझे बारिश से डर लगता है। फिर तेमू कहता है कि मैं ही डरपोक हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हारी उसको सॉरी कहती है कि मैं जाहिर नहीं करना चाहती थी, अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। तो तेमू कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं सोचता था कि मैं अपनी इस अजीब सी प्रॉब्लम के बारे में उस शख्स को कैसे बताऊं जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो हारी कहती है कि कोई बात नहीं और फिर उसको हक कर लेती है। इसके बाद तेमू कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो मना कर देती है और कहती है कि मैं चली जाऊंगी, मुझे योंगजो से मिलना है। हारी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दादाजी ने हारी को बुलाया होता है और हारी योंगजो से मिलने की बजाय दादाजी से मिलने जाती है। दादाजी हारी को मना करते हैं कि तुम दोनों मिलना जुलना बंद कर दो, इससे पहले कि बात आगे निकल जाए। और दूसरी तरफ तेमू को भी पता चल जाता है कि दादाजी ने हारी को रेस्टोरेंट मिलने बुलाया है। तो वो उससे एड्रेस पूछकर कार वापस करता है और रेस्टोरेंट जाने लगता है लेकिन कार स्पीड में चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दादाजी वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि सॉन्गफुन उनको कॉल करके बताता है कि तेमू का एक्सीडेंट हो गया है। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।